गुरुजी, सावन 4 जुलाई को शुरू हो रहा है इस बार जी। तो क्या कितना महत्व है खासकर शिव भक्तों के लिए, और कितने सोमवार पड़ रहे हैं, क्या संयोग इस बार है खासकर सावन? जय भोले, हर हर महादेव। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि 19 वर्ष के बाद ये दर्शन, ये सौभाग्य और हम भोले भक्तों के लिए परम सौभाग्य बन करके आया है। इसमें 8 सोमवार पड़ेंगे और ये विशेष जीवन में सुख देने वाला, क्योंकि दोनों ही सोमवार का स्वरूप दृष्टि जो है चतुर्दृष्टि से प्रवेश कर, तो 4 दूनी 8 सोमवार हो गए और 2 माह का 58 दिन की दृष्टि बन रही है, इसलिए 2 माह का योग बन रहा है। तो पूर्ण योग से जीवन में सुख को देने वाला ये अधिक पुरुषोत्तम मास, और साथ में इसे हमें कई कई जगह पर मलमास भी कहा जाता है, कहीं अधिक मास कहा जाता है, और ये दोनों जब मिल रहे हैं वो सावन में ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए भोले बाबा की असीम कृपा, इस सावन में खूब बारिश होगा, कृषि के लिए भी अच्छा लाभकारी होगा, लोक का कल्याण की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा, व्यापारियों के लिए सुख का कारक होगा, शेयर मार्केट में थोड़ा समस्याओं का कारण बनेगा, पारिवारिक कलह मचेगा, लेकिन भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी कि सभी के ऊपर धीरे धीरे कृपा भी बरसती रहेगी। सावन सबको सुख लेकर के आया है और ये सावन अनेक प्रकार के सुख से सुसज्जित करने वाला है। कुछ राजनीतिक चीज़ों में परिवर्तन भी बहुत बड़ा आने वाला है, और कहीं कोई ऐसे प्रदेश में या कोई ऐसे राज्य में या कोई ऐसे देश में बहुत बड़ी घटना घटेगी जिससे ये जीवन उथल पथल भी हो सकता है। तो सावन सुख देने वाला है, 19 वर्षों के बाद मौका है। हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें भोले बाबा का परम कृपा बरसता है। इसमें जितना हो सके पूजन करो, पाठ करो, माला का जाप करो, हो सके तो 2.25 लाख यदि आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, और जो संकल्प किए हैं जीवन में प्राप्त करने के लिए वो भी आपके सम्मुख दिखने लगेगा और आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, शास्त्रों में लिखा है कि ओम नमः शिवाय, लेकिन लोग कहते हैं 5 पंचाक्षरी मंत्र है ये, और पंचाक्षरी मंत्र का तात्पर्य होता है कि नमः शिवाय, न म और सी वा या, ये 5 अक्षर हैं। तो पांचों अक्षर को, और ओम स्वयं में शक्ति है, ये हर जगह प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हमारे जीवन में ऊर्जा देता है। लेकिन नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र हैं। इन पंचाक्षरी मंत्र का जाप यदि हम 5 लाख, एक जो अक्षर है वह 1 लाख के बराबर होता है, तो 1 लाख जाप करना चाहिए। इसी तरह पंचाक्षरी मंत्र को जाप करने के लिए हमको 5.25 लाख का जाप करना चाहिए, तब एक पुरुष चरण पूर्ण होता है। और एक पुरुष चरण जब पूर्ण होता है तो जो भी हमारे मन में संकल्प है और हमने पूर्ण कर लिया उस पुरुष चरण से, तो हमें वो प्राप्त हो जाता है। भोले बाबा उसके ऊपर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि महाराज 56 कि योग दृष्टि भाव बन करके, और महाराज दिन दुगुना 4 चौगुना बढ़ता हुआ अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इस सावन में जो भी शिव पुराण की कथा सुनेगा, इस सावन में जो ओम नमः शिवाय का जाप कर लेगा, इस सावन में जो महामृत्युंजय का जाप कर लेगा, इस सावन में जो भूखे को भोजन पवा लेगा, इस सावन में जो अंधों का मदद कर लेगा, इस सावन में जो 1000 बेलपत्र से बाबा का अभिषेक कर लेगा, इस सावन में जो कमल के पुष्प से 1000 चढ़ा करके जो कामना करेगा वह पूर्ण करेगा, क्योंकि ये 19 वर्ष के बाद सौभाग्य सावन का 2 मेल हो रहा है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगा। कई प्रकार के सुख का कारक भी बन जाएगा। आप करें, देखें, आपको सफलता प्राप्त होगा। सोमवार कितना महत्व है? सोमवार सबसे बड़ी चीज़ तो ये कही गई है कि भोले बाबा का पूर्ण परिवार उस दिन समर्पित होता है। लोग कहते हैं ना महाराज कि आज बड़ा सौभाग्यशाली है, मेरा परिवार एकत्रित हुआ है। अरे हम कहीं चले गए, आप कहीं चले गए, कोई और चला गया, तो हो सकता ना हो पाए, लेकिन जब पूरा परिवार खड़ा होता है, बैठता है, और जब पूरे परिवार के साथ जो पूजनीय संसार में है वो भोले का है, तो सोमवार के दिन पूरा परिवार भोले का एकत्रित होता है, और उस दिन जो पूजन या पाठ करता है उसे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भोले बाबा खुश होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें पूजा की विधि कुछ विशेष होती है खासकर सावन में? हाँ,
इसमें यह कहा गया है जो संकल्प करना हो आपको, जैसे विवाह के लिए, संतान के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, राजनीति में बढ़ने के लिए, नेता या मंत्री पद प्राप्त करने के लिए, इसमें अनेक प्रकार की जो भाव, बाबा गोस्वामी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भगवान को देखोगे भोले को, वैसे वैसे जो कामना लेकर आओगे, और भाव से आना, दिखावटी आडंबर में मत आना, क्योंकि भोले बाबा तुम्हारे भाव के भूखे हैं। क्योंकि कहा गया ना कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे भव से बेड़ा पार है, और भाव बिन लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे सुविकार है। मेरे भोले बाबा आपके भाव के भूखे हैं। जैसे आपने सुना होगा बाबा बैजनाथ धाम का कि बैजू सिर्फ डंडे से मारता था, लेकिन रोज मारता था, और जब बरसात होने लगी बहुत कड़ाके की, लोग नहीं गए पूजन वंदन करने के लिए, लेकिन जब वही बैजू भोजन करने के लिए बैठा, याद आया अरे मैंने तो 2 डंडा मारा ही नहीं। तो उस गर्जना में पत्नी भी रोके, परिवार भी रोके, कहाँ जा रहे हो? कहा नहीं मैं खाऊंगा जब तक मैं 2 डंडा मार कर नहीं आऊँगा। और भोले को जैसे 2 डंडा मारा, भोले बाबा प्रकट हो गए कि उसका भाव अच्छा था, संकल्प अच्छा था, उसका शिव संकल्प कीन मन माही। हमारे यहाँ वेद में आता है कि महाराज गायत्री तिष्ठुप जागत्यानुष्टुप पंक्त साहा बृहद त्यूषणीहा काकुप शोचब भी समयंतुत्वा द्विपदा जा चतुष्पदा त्रिपदा जा चकटपदा युक्षंदा जासच्छंदा शोचब भी समयंतुत्वा सा हस्तुमा सा छंद सा आवृता सा परमारिकया सप्तदैव्यः पूर्वे खाम पांथा मनोदिताधिर अन्न वाले वीरेरथियो नरसिम्हा ओम जजाग्रतो दूर मुदे तदेवेति दुरंग मंजो तिखान योतिरे कंतन में मना शिव संकल्प मस्तु। जो इस तरह संकल्प करके आएगा निश्चय ही वह फल का भाग्यशाली फल अपने योग्यता के अनुसार, अपने सक्षम के अनुसार उसे प्राप्त होगा। ये सावन और ये सोमवार है जो आपको प्राप्त जरूर कराएगा। ये निष्फल हो ही नहीं सकता, ये सफल ही सफल होने वाला है।